आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। हमने तो टेंस, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ बच्चों की शिकायत थी कि मैम बेसिक पढ़ाया जाए, पार्ट ऑफ स्पीच से चीज़ें शुरू की जाएं। हमने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए कहा गया है, अभी इसका इंट्रोडक्शन ही बताएंगे, इसके बाद एक एक करके इसके जो 8 भाग हैं ना, तो एक एक करके पूरा हम बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए सामान्य परिचय है। शब्दों का प्रयोग करते समय प्रयोजन के अनुसार विभिन्न प्रकारों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको एक जगह आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। इसकी संख्या कितनी है? 8 है निम्नानुसार। ठीक है, तो देखिए नाउन, ठीक है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोजेक्शन। आज इन सभी का हम लोग सामान्य परिचय देखेंगे, एक इनसे रूबरू होंगे। ठीक है, तो देखिए जब तक किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाए तब तक उस शब्द के बारे में यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि वह किस पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित है। अब देखिए जैसे ए दिया गया है यहाँ, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ यानी दूध जो है वो स्वास्थ्य के लिए क्या है? अच्छा है। तो यहाँ मिल्क क्या है? नाउन है। अब देखिए दूसरा दिया गया है, मिल्क द काऊ। यहाँ मिल्क क्या है? वर्ब है। मिल्क क्या है? वर्ब है। आइए अब पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में संक्षेप में समझते हैं। तो देखिए नाउन, नाउन है यहाँ, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के लिए प्रयोग होता है, जैसे राम, जयपुर, बुक, टाइगर, न्यूज़पेपर आदि। तो ये क्या है? हमारे संज्ञा है, नाउन। संज्ञा जो है जैसे किसी व्यक्ति का नाम हुआ, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, ये सब क्या है? संज्ञा है। ठीक, अब देखिए प्रोनाउन में, अब यही देख लीजिए, राम जो है क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। जयपुर किसी स्थान का नाम है। और बुक है, न्यूज़पेपर है, किसी वस्तु का नाम है। और ये भी टाइगर एक जाति बोधक है शब्द, टाइगर है, तो ये भी किसी जानवर का नाम है। कोई नाम हो तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। देखिए इसकी भी देखिए टाइगर है ना, इसकी भी तमाम कैटेगरी हैं। तो देखिए प्रोनाउन, कैटेगरियाँ बाद में बताई जाएंगी। अब हम लोग कहे ना कि इसको एक सामान्य परिचय आप समझिए। अभी नाउन की भी कैटेगरियाँ हैं, प्रोनाउन की भी कैटेगरियाँ हैं, बहुत सारा कुछ है। प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा के बदले जो कुछ कहा जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं कि जो नाउन के बदले कहा जाए तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। उस शब्द को कहते हैं नाउन के स्थान पर प्रयुक्त है। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है, राम इज ए गुड बॉय, ही ओबेज हिज पेरेंट्स। राम एक अच्छा लड़का है, वह अपने माता पिता के आज्ञा को मानता है।
ठीक। अब देखिए यहाँ राम क्या हो गया, नाउन हो गया। फिर दोबारा लिखना हुआ तो राम की जगह क्या प्रयोग कर दिया गया, ही क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, नहीं तो ऐसे कहा जाता राम इज ए गुड बॉय, राम ओबेज हिज पेरेंट्स, माने राम एक अच्छा लड़का है और वह राम अपने माता पिता के आगे। तो राम राम दो जगह कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम एक बार कह दिए और दोबारा ही कह दोगे, प्रोनाउन बोल दोगे तब भी वही चलता ही है। ठीक है, नाउन एक बार कह दिए तो बार बार नाउन का ही प्रयोग नहीं करना है, उसके बदले में प्रोनाउन का प्रयोग करना है। ठीक, इसीलिए नाउन और प्रोनाउन होता है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ प्रोनाउन ही का प्रयोग नाउन राम के स्थान पर किया गया है, मैंने समझाया। अतः नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मुख्य उद्देश्य नाउन की बार बार पुनरावृत्ति से बचना है। अब देखिए, बार बार पुनरावृत्ति जो हो जाती है, अब मान लीजिए उसी के बारे में 4 लाइन कहनी हो तो बार बार जो है उसको राम 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 या श्याम 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 ऐसे थोड़ी करेंगे पुनरावृत्ति बार बार। तो देखिए, अब देखिए, नाउन प्रोनाउन तो हो गया। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो नाउन के बारे में कुछ विशेषता बताता है, अर्थात उसके अर्थ में कुछ और जोड़ता है। जैसे आई बॉट ए बिग कार, मैंने खरीदा क्या, एक बड़ा कार। अब देखिए, यहाँ जो बिग है माने बड़ा, ये जो बड़ा है ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है। बड़ा आपका विशेषण है, बड़ा आपका एडजेक्टिव है। भाई कैसी कार खरीदी, तो उसकी एक विशेषता है कि बड़ी कार खरीदी, बिग। तो ये चीज़ है। ठीक, अब देखिए वर्ब किसे कहते हैं, आगे चलिए। वर्ब यानी क्रिया, वह शब्द जिससे किसी काम का करना या होना निश्चित हो। यह प्रेडिकेट विधेय के रूप में प्रयोग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट भी। ठीक, देखिए प्रेडिकेट कहते नहीं, प्रेडिकेट के रूप में प्रयोग होता है यानी विधेय के रूप में। ठीक है, जैसे देखिए बर्ड्स फ्लाई, तो चिड़िया उड़ती है, बर्ड्स फ्लाई, तो फ्लाई क्या, उड़ना, उसका क्या है, क्रिया है ना, क्रियाकलाप है क्या, उड़ना। तो बर्ड्स पंछियाँ क्या करते हैं, फ्लाई, उड़ते हैं। अब देखिए, यहाँ फ्लाई शब्द वर्ब है जो बता रहा है कि वर्ड्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड्स यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ये वर्ब हो गया, आपकी क्रिया हो गई। फिर देखिए आगे, प्रीपोजिशन, व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य संबंध दर्शाने वाले शब्द प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम वेंट इनटू द हाउस। यहाँ देखिए, यहाँ राम और द हाउस के मध्य गत्य पार्थक संबंध है। इनटू के माध्यम से बताया गया है कि इनटू प्रीपोजिशन है। इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है। राम वेंट गया द हाउस, हाउस, तो ये जो इनटू है ये क्या बताया, उसमें प्रीपोजिशन संबंध बताया। ठीक है, राम हाउस में अपने गया ना, तो वो एक इनटू करके एक संबंध बताया गया, संबंध स्थापित किया गया, तो ये प्रीपोजिशन आपका हो गया। ठीक है, इनटू। आगे देखिए एडवर्ब। एडवर्ब देखिए क्रिया विशेषण, जिसको हम कहते हैं एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव के समान ही विशेषता बतलाने वाला शब्द एडजेक्टिव केवल नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब किसी वर्ब एडजेक्टिव किसी अन्य एडवर्ब या प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। अब देखिए, राम इज ए वेरी गुड बॉय। अब कह दिया जाता राम एक अच्छा लड़का तो है, ये तो सही है ना इतना,
लेकिन कहा गया है राम एक बहुत अच्छा लड़का है, राम एक बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहाँ जो है एडवर्ब हो गया। ठीक है, गुड कह देता तो क्या नहीं चलता, लेकिन वेरी कह दिया तो अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा है। ठीक, तो यहाँ वेरी एडवर्ब है, वेरी क्या है आपका, एडवर्ब है। गुड तो वैसे भी हम कह सकते हैं राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन जब हमने एडवर्ब लगा दिया उसमें तो वहाँ राम बहुत अच्छा, मतलब अच्छा तो है लेकिन वो अच्छों में बहुत अच्छा है, तो एडवर्ब वहाँ लगा दिए। ठीक है, एडवर्ब एवं एडजेक्टिव गुड का विशेषता बता रहा है। ठीक, आगे देखिए, कंजक्शन देखिए, समुच्चय बोधक। जोड़ने वाले शब्द को कहते हैं कंजक्शन। ठीक, यह शब्दों या वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसके द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, राम एंड श्याम लिव टुगेदर। अब देखिए यहाँ एंड जो है, एंड के थ्रू क्या किया गया है, सबको जोड़ा गया है ना, एंड के थ्रू सबको जोड़ा गया। अब एंड क्या है, कंजक्शन है। तो तीनों, आप तीनों वाक्यों को देखिए, तीन है या ना, ABC। राम एंड श्याम लिव टुगेदर, ही वेंट होम एंड टुक फूड। एंड के द्वारा दोनों को जोड़ दिया गया है। अब देखिए, राधा इज सिंगिंग एंड मीरा इज डांसिंग। एक गा रही, एक बजा रही है, देखो। अरे एक गा रही, एक नाच रही है। उक्त तीनों वाक्यों में एंड कंजक्शन है, एवं दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए इंटरजेक्शन, जिसको हम विस्मय बोधक कहते हैं। वे शब्द जो हर्ष, शोक, प्रसन्नता, क्रोध, विस्मय आदि भय आदि भावों को दर्शाते हैं, जैसे एलाश, द वर्ड हैज डाइड। तो एलाश कह देने का मतलब ही है कि जो है री बर्ड क्या है, डाइट, मर चुके हैं। अब देखिए हुर्रा, वी हैव वन, हम क्या हुए, जीत हो गई। तो हुर्रा शब्द आया यहाँ ना, हुर्रा जीते। अब देखिए इन दोनों वाक्यों में एलाश, हुर्रा शब्द इंटरजेक्शन है, जो क्रमशः शोक एवं हर्ष के भाव को, भाई कोई जीतेगा तो हर्ष होगा, कोई मरेगा तो शोक होगा, तो भाव को व्यक्त करते हैं। उक्त सभी पार्ट ऑफ स्पीच का विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। अब एक एक का हम जो है आप लोगों को बताएंगे, नाउन प्रोनाउन सभी को हम जो है बताएंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।